सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन को लेकर सुनवाई पूरी हो गई, जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और गोपाल नारायण सिंह ने बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट द्वारा निकाले गए वोटों की 100% गिनती होनी चाहिए और इसका मिलान होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट मिनिंदर सिंह ने इसे गैर जरूरी बताया। आज सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आइए बताते हैं आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दिन भर चली सुनवाई के बाद जो 16 अप्रैल को आधे दिन की सुनवाई से पहले हुई थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली और सुरक्षा विशेषताओं को समझने के लिए भारत के चुनाव आयोग के एक अधिकारी के साथ लंबी बातचीत की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि इस अग्रिम चरण में, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों का पहला चरण कल से शुरू हो रहा है, ईसीआई के लिए सबसे आसान काम यह है कि पूरे मतदान के दौरान वीवीपैट स्क्रीन की लाइट जलती रहे, जिससे मतदाता पर्चे कटते और गिरते हुए देख सके। दूसरी ओर वकील निजाम पाशा ने सुझाव दिया कि मतदाता को वीवीपैट पर्ची भौतिक रूप से लेने और मतपेटी में जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस खन्ना ने जब पूछा कि क्या इससे मतदाता की निजता का उल्लंघन नहीं होगा, तो पाशा ने कहा कि मतदाताओं की गोपनीयता का उपयोग उनके अपने अधिकारों को हराने के लिए नहीं किया जा सकता। मुझे आशा है कि आप जो चाह रहे हैं उसके व्यवहारिक परिणाम आप समझेंगे। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने इस बात पर जोर दिया है कि वीवीपैट ऑडिट के लिए है। उनका सुझाव था कि ईवीएम वोटों की गिनती के बाद सभी वीवीपैट पर्चियों को भी ऑडिट के लिए गिना जाना चाहिए। हेगड़े ने कहा, गिनती तत्काल है, ऑडिट में समय लग सकता है। एक अलग ऑडिट होना चाहिए जिससे गिनती प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता आएगी। कृपया विचार करें, क्या सुझाव उपाय किए जा सकेंगे। न्यायालय से इस मुद्दे पर विचार न करने का अनुरोध करते हुए, जैसा कि 2019 के फैसले में प्रति विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की नंबर 5 ईवीएम तक बढ़ाने के निर्देश द्वारा निष्कर्ष निकाला गया। हेगड़े ने प्रस्तुत किया है कि इस मुद्दे को प्रगति पर काम के रूप में देखा जाना चाहिए और सिस्टम में मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए किसी भी उपाय का स्वागत किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में किए गए मॉक पोल के दौरान ईवीएम में भाजपा के लिए अतिरिक्त वोट दर्ज करने की शिकायतों के बारे में मनोरमा ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का भी हवाला दिया। पीठ ने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच करने को कहा। दोपहर 2 बजे ईसीआई के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्धृत समाचार रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठी है। यह देखते हुए कि ईवीएम के बारे में सभी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए, पीठ ने सुरक्षा सुविधाओं के तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए ईसीआई के एक अधिकारी के साथ बातचीत करने का विकल्प चुना, जो अदालत में मौजूद था। जस्टिस दत्ता ने कहा, यह चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ अपेक्षित है वह नहीं किया जा रहा है। अधिकारी के साथ बातचीत के बाद जस्टिस खन्ना ने संक्षेप में कहा, तो चुनाव से 7 दिन पहले उम्मीदवारों की उपस्थिति में आप वीवीपैट की फ्लैश मेमोरी में छवियों को फीड कर सकते हैं। एक बार अपलोड होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह है कि कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है। अधिकारी ने पीठ को बताया है कि लगभग 17 लाख वीवीपैट मशीनें हैं। उन्होंने बताया है कि निर्माता को यह नहीं पता होता कि कौन सी मशीन किस निर्वाचन क्षेत्र में जा रही है और कौन सा बटन किस पार्टी को आवंटित किया गया है। इसके अलावा वीवीपैट मशीन में कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं होता है और यह एक महज प्रिंटर है। पीठ के इस सवाल पर कि विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट पर्चियों को गिनने में 5 घंटे क्यों लगते हैं, अधिकारी ने कहा कि वीवीपैट पर्चियां वास्तव में गिनती के लिए नहीं है, वे छोटे चिपचिपे कागज होते हैं, इसलिए मैनुअल गिनती बोझिल प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। एक ईवीएम के वीवीपैट को गिनने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है, अधिकारी ने कहा। इस प्रकार 2019 से ऐसे निर्देश के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं।
जस्टिस खन्ना ने जवाब में टिप्पणी की, अगर कभी कोई बेमेल नहीं हुआ तो यह खुद ही बताता है। वहीं सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने याचिकाकर्ताओं की कागजी मतपत्रों की वापसी की मांग को प्रतिगामी कदम करार दिया। सिंह ने जोर देकर कहा है कि ईवीएम छेड़छाड़ रोधी और हेरफेर से पड़े है। उन्होंने कहा, मैनुअल गिनती में मानवीय त्रुटि से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रणाली के तहत मानवीय भागीदारी को कम कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की जवाबी दलों के दौरान पीठ ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत भूषण से कहा कि जब उन्होंने गैर पारदर्शी वीवीपैट स्क्रीन के संबंध में तर्क उठाया तो उन्हें हर चीज पर संदेह नहीं करना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा, अब आप बहुत आगे जा रहे हैं, हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता, आप हर चीज की आलोचना नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो कृपया उसके भी सराहना करें। हमने आपकी बात सुनी क्योंकि हम भी चिंतित हैं। भूषण ने दोहराया कि मतदाता को वीवीपैट पर्ची काटकर नीचे गिरती हुई दिखानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वीवीपैट की गिनती कोई कठिन काम नहीं है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी का हवाला दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक इंटरव्यू में कहा कि मतपत्रों की गिनती के लिए 2 दिन पर्याप्त है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में ही स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अदालत के अधिकारी के रूप में पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए समय समय पर चुनाव की पूर्व संध्या पर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती है। लोकतंत्र को नुकसान की ओर इशारा करते हुए ऐसे याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का भी आह्वान किया। SG ने प्रस्तुत किया, यह चुनाव की पूर्व संध्या पर समय समय पर होता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। वे मतदाताओं की पसंद को मजाक बना रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से सभी से कहा है कि कल के लिए कुछ मनगढ़ंत लेख समाचार लेख के लिए तैयार रहे। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन और संतोष पॉल ने भी याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दी। संक्षेप में कहें तो NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स सहित याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि चुनाव आयोग की प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम को यथादृष्ट रूप से सत्यापित करने की मौजूदा प्रथा के बजाय सभी वीवीपैट को सत्यापित किया जाए। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय चाहते हैं कि वोट डाले गए वोट के रूप में दर्ज किए जाएं और रिकॉर्ड किए गए वोट के रूप में गिने जाएं। इस मामले की 16 अप्रैल को बड़े पैमाने पर सुनवाई हुई, जब याचिकाकर्ताओं के मतपत्र से मतदान और वीवीपैट पर्चियों की मैनुअल गिनती का सहारा लेने के सुझाव के जवाब में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मानवीय हस्तक्षेप से संभावनाएं पैदा होंगी। पीठ के भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए वोटों की भौतिक गिनती की व्यवस्था पर भी संदेह जताया। अदालत द्वारा ईवीएम से छेड़छाड़ के लिए जुर्माने के संबंध में एक प्रश्न भी रखा गया, जिसका जवाब देने के लिए ECI के वकील ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 और 132A का हवाला दिया। जैसे कि जस्टिस खन्ना ने कहा, यह प्रक्रिया से कहीं अधिक गंभीर है, इसमें कुछ IPC अपराध होने चाहिए। ECI वकील ने जांच करने और जवाब देने के लिए समय मांगा। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने इस मामले के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईवीएम मशीन और वीवीपैट के वोटों की गिनती को लेकर क्या आता है। फिलहाल थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए आगे आगे होता है क्या।